मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में गिरावट। निफ्टी 300 अंकों से ज्यादा फिसलकर 25,500 के नीचे। आईटी शेयरों से बना सबसे ज्यादा दबाव। वहीं निफ्टी बैंक निचले स्तरों से 250 अंक संभलकर 61,300 के करीब। एआई डिसरप्शन से भारतीय आईटी शेयर लगातार 5वें दिन कमजोर। निफ्टी आईटी 4% टूटा। कोफोर्ज, परसिस्टेंट और एचसीएल टेक 5 से 6% फिसले। वहीं इंफोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा और एम्फेसिस 3 से 5% से ज्यादा कमजोर। एक्सपोर्ट्स पर टैक्स में राहत कम करने से टेक्सटाइल शेयरों पर दबाव। गोकुलदास एक्सपोर्ट और वर्धमान टेक्सटाइल 1 से 4% नीचे। वहीं सोमा, ट्राइडेंट में भी 2 से 3% तक की कमजोरी। कच्चे तेल में हल्की मजबूती से ऑयल एंड गैस शेयरों में तेजी। आईओसी, गुजरात गैस और पेट्रोनेट आधे से 1.5% ऊपर। बीपीसीएल में भी आधे % की मजबूती। भारतीय एयरटेल का शेयर 3% टूटा। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में एंट्री का किया ऐलान। एनबीएफसी सब्सिडियरी एयरटेल मनी में करेगी 20,000 करोड़ रुपए का निवेश। क्विक कॉमर्स कंपनी इटरनल और स्विगी में गिरावट जारी। इटरनल 4% फिसलकर निफ्टी का टॉप लूजर। 2 दिनों में 9% से ज्यादा टूटा। वहीं स्विगी में भी करीब 2% की गिरावट पर कारोबार। पेस डिजिटेक का शेयर करीब 1.5% चढ़ा। कंपनी की सब्सिडियरी को लिथियम आयन बैटरी सप्लाई के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज से मिला 158 करोड़ रुपए का ऑर्डर। सब्सिडियरी को बीएसई से स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस शुरू करने की मंजूरी मिलने के बाद 4% भागा वन मोबीक्विक का शेयर। क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस का आईपीओ दूसरे दिन अब तक 37% भरा। वहीं गॉडियम आईपीएफ में पैसा लगाने का आज आखिरी दिन। दूसरे दिन करीब 4 गुना से ज्यादा हुआ सब्सक्राइब। और पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी का आईपीओ पहले दिन अब तक 4% भरा। कंपनी की 380 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। एक बार फिर आपका और इस वक्त हमारे साथ ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा भी जुड़ चुके हैं। गौरव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। और सबसे पहले बाजार पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और बाजार में हम भारी दबाव देख रहे हैं। फिलहाल निफ्टी 280 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ 25,431 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स में देखिए गिरावट और हावी होती हुई, और अब देखेंगे करीब 1000 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स में गिरावट चली गई है। निफ्टी बैंक की बात करें, यहां पर भी करीब 200 अंकों के आसपास की गिरावट है। 61,071 के लेवल पे बैंक निफ्टी में कारोबार हो रहा है। टेक महिंद्रा और पूरा आईटी पैक इस वक्त निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल है। बाजार की चाल को आप किस तरह से देख रहे हैं और क्लोजिंग किस और जाती हुई आपको नजर आ रही है? इसके साथ ही आईटी पैक पर आपकी क्या राय होगी? जिस तरह से एआई डिसरप्शन के कारण लगातार आईटी शेयरों में, एक आईटी इंडेक्स की बात करें तो आज 4% तक टूटता हुआ नजर आ रहा है। बाजार पर इस वक्त आपकी राय और आईटी पैक पर आपकी सलाह। हाय, गुड आफ्टरनून तृप्ति, थैंक्स फॉर हैविंग मी टुडे। सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। बाजार के अंदर अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी हम देख ही रहे हैं और यहाँ से जो नियरेस्ट सपोर्ट्स हैं वो भी हमें नजर आ रहे हैं 25,380 लेवल्स के। तो इंट्राडे में अभी लगभग 50 पॉइंट की गिरावट की गुंजाइश अभी और बाकी है। उसके बाद भी मुझे वो असर थमता हुआ नहीं नजर आ रहा है। फर्दर एक्सटेंड होगा टुवर्ड्स 25,100 ऑड लेवल्स। देयरफॉर ऑन अ पोजिशनल बेसिस 25,100 स्पॉट लेवल तक का मैं एक निफ्टी के अंदर एक फर्दर गिरावट देख रहा हूँ। अब इस गिरावट का मुख्य तौर पर कैटलिस्ट आईटी इंडेक्स रहा है, जिन्होंने एट लार्ज सेंटीमेंट्स को डेंट किया हुआ है और दिग्गज आईटी शेयरों की प्रॉफिट टेकिंग की वजह से बाजार के ऊपर प्रेशर बरकरार है। अभी तक पीएसयू बैंकिंग पैक के अंदर कुछ उत्साह जरूर था, वो भी फेड आउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो बैंकेक्स जो कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहता है निफ्टी इंडेक्स में, उसके अंदर भी अभी एक नरमी का दौर चल रहा है और थोड़ी और प्रॉफिट टेकिंग की गुंजाइश है। गोइंग अहेड अगर मैं निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करूं तो यहाँ से फर्दर गुंजाइश अभी मुझे और नजर आती है। कुछ और दिन का पेन बाकी है और यहाँ से गिरावट एक्सटेंड हो सकती है। करंटली लगभग 30,000 के एक साइकोलॉजिकल पॉइंट के नजदीक ट्रेड कर रहा है निफ्टी आईटी इंडेक्स, क्योंकि फर्दर यहाँ से अभी थोड़ी और गुंजाइश बाकी है फर्दर गिरावट में एक्सटेंड होने की फॉर अबाउट 300 to 400 मोर पॉइंट्स। देयरफॉर आई थिंक दिस इज नॉट स्टॉपिंग सून।
यहाँ पर इंडेक्स पर सलाह, इसके साथ ही आईटी पैक में थोड़ी सी और गिरावट यहाँ पर आगे गहराती हुई नजर आएगी। फिलहाल यहाँ पर जो व्यू है वो नेगेटिव ही बनता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अपने पहले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ अभिजीत जुड़ चुके हैं। अभिजीत, हाय, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। पूछे अपना सवाल। I hold for 1,000 shares of Quality Works Limited, India Limited, at the rate of 29.90. जी, So what shall I do? ठीक है। हमारे साथ गौरव जी इस वक्त अभिजीत जुड़े हुए हैं और इनके पास जो शेयर्स है वो क्वालिटी वॉल से हाल ही में HUL की जो सब्सिडियरी है लिस्टेड कंपनी अभी आई है। और देखिए आज तो भारी गिरावट है, 2.5% से ज़्यादा गिरा हुआ है शेयर। और लेवल्स देखेंगे तो 26 रुपये पे कारोबार कर रहा है। 29 इनका खरीद प्राइस है, 1000 की क्वांटिटी में इन्होंने खरीद के रखा है और 3690 का इस वक्त ये लॉस चल रहे हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से व्यू चाहते हैं, क्या ये अपने पोर्टफोलियो में क्वालिटी वॉल्स को रख सकते हैं? आने वाले दिनों में किस तरह की चाल आपको लग रहा है क्वालिटी वॉल्स दिखा सकता है? Yes, it is a very new listed stock. अभी हमने ट्रैकिंग पॉइंट पे हमारे आया नहीं है ये स्टॉक, देयरफॉर फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म स्टैंड पॉइंट मैं भी व्यू नहीं दे पाऊंगा इसके ऊपर। लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं, अगर उन्होंने एफएमसीजी पैक में ही अपनी पोजीशंस को रखनी है तो स्टॉक्स लाइक टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया एंड नेस्ले इंडिया, ये 3 शेयर्स को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल हाल ही के लिस्टेड कंपनी क्वालिटी वॉल्स, तो इसके चार्ट्स भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन एफएमसीजी में ही अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट रखना है तो आपको ऑल्टरनेटिव्स भी गौरव जी ने बताया है, उन लेवल्स का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जो हमारी अगली कॉलर है इस वक्त लाइव कॉलर स्टैनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टैनी, हाय, गुड आफ्टरनून। Good afternoon, ma'am. यस, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? Actually, I'm speaking from Mysore, Bangalore. I know very little Hindi. Can I speak to you in English? Yeah, sure, you can. Yeah, thank you so much. Ma'am, I have EPAC Feb 200 shares at 216. And Indu Copper Okay. at 601 100 shares. Okay. And Ashoka Leyland at 209 150 shares. Okay, and Steny, what's your view on this shares? Yeah, it is my investment, ma'am. Investment. And you are the long-term investor or short-term? Yeah, it is a long-term investment. Long-term, okay. सो गौरव जी हमारे साथ स्टैनी इस वक्त जुड़े हुए हैं और इनके 3 सवाल हैं। सबसे पहले हम हिंदुस्तान कॉपर की बात करते हैं। 601 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं और 100 की क्वांटिटी में शेयर्स है और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है। 4325 का इस वक्त लॉस हो रहा है इन्हें हिंदुस्तान कॉपर में। वहीं अशोक लेलैंड के 209 पर इन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, करीब 150 शेयर्स है और इस पर भी ये सलाह चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या इन्हें बने रहना चाहिए या फिर यहाँ से निकल जाए। लेकिन हाल फिलहाल में हमने अच्छी तेज़ी हिंदुस्तान कॉपर में देखी थी, क्या ये ओवरबॉट हो चुका है या फिर आने वाले दिनों में फिर से जब मेटल्स में अच्छी चमक नज़र आ रही है तो हिंद कॉपर में भी हमें अच्छी तेज़ी दिख सकती है? इसके अलावा अशोक लेलैंड आपको कैसा लग रहा है, क्या पोर्टफोलियो में रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से? Yes, Tripti. So I'll address this query in English only as the viewer is not that comfortable in Hindi. So first I'll address Hind Copper. From past over 2 weeks now, the copper prices are trading low, and that is having a direct impact on Hind Copper in the equity segment as well. Going forward, I see a further extension of the downward move in this stock towards 500 to 480 odd levels. I'll suggest, since the viewer is a long-term investor, consider those dips to further add on to the position and hold the stock for a longer-term outlook. Now, as far as Ashok Leyland is concerned, it is among the better placed auto stocks. Its monthly numbers have always been impressive. The same is pretty much reflected on the charts as well and the price front. Therefore, it is better to suggest in any kind of eventuality, if there is a dip towards 192, he should consider adding up positions. यहाँ पर तीनों ही शेयरों पर सलाह आपको दे दी गई है, तो इसका भी ई पैक पर भी आप एक सलाह दे देंगे गौरव जी?
it's better to reduce onto the position of EPAC. It posted very dismal set of numbers this particular quarter, December 25. Therefore, I do not see any kind of a meaningful recovery coming in soon. So better to get rid of it, and he can switch over towards maybe again something like a Force Motors, or so he can add up Ashok Leyland for that matter. ठीक है, यहाँ से आप निकल के कहीं और भी इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। स्विगी और भी अल्टरनेटिव्स आपको बता दिए हैं, वहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ अगले लाइव कॉलर पार्थ जुड़ चुके हैं। पार्थ, हाय, गुड आफ्टरनून, पूछिए अपना सवाल। गुड आफ्टरनून मैडम। मैडम मेरे पास 200 शेयर है कॉनकोर के और 50 शेयर है एजीआई ग्रीन के 856 पे। ठीक है, कॉनकोर के 50 शेयर है और आपका बाइंग प्राइस कितना है? 561। और एजीआई ग्रीन कितने शेयर्स है आपके पास? 50 शेयर है मैडम 856 पे। 856 पे, ओके, ठीक है। दोनों ही शेयरों पर आपका नजरिया क्या रहेगा पार्थ? मैडम 6 महीने तो आगे ऑलरेडी हो चुके हैं, 6 महीने और हो सकता है। 6 महीने और रुक सकते हैं, ठीक है। गौरव जी हमारे साथ इस वक्त पार्थ लाइव कॉलर बने हुए हैं और इनके पास कॉनकोर के शेयर है, 150 की क्वांटिटी है और 561 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं। इसके अलावा एजीआई ग्रीन इन्होंने 856 पे खरीदा था और 50 की क्वांटिटी में खरीद के रखा है। एजीआई ग्रीन में देखेंगे आप 45,000 से ज़्यादा का नुकसान ये झेल रहे हैं क्योंकि इनके बाइंग प्राइस से नीचे आ चुका है और आज भी 2 से 2.25% की गिरावट यहाँ पर हावी होती हुई। कॉनकोर की अगर बात करें तो आज 500 के लेवल पे कारोबार कर रहा है, करीब 1 से 1.25% की गिरावट है और 561 इनका बाइंग प्राइस है, तो थोड़ा उससे नीचे आ चुका है। पिछले 6 महीनों में भी 8% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन एक महीने में अच्छा चला है, करीब 3-3.25% की तेजी यहाँ पर दिखाई है। क्या लगता है आगे जाके चार्ट्स दोनों के ही किस तरह से नजर आ रहे हैं? क्या इन्हें अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इंटैक्ट रखना चाहिए? सबसे पहले कॉनकोर पे व्यू शेयर करूंगा। शेयर के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट 900 प्लस लेवल से अभी 500 के आंकड़े पे ट्रेड कर रहा है, ऑलरेडी आ चुकी है। गोइंग फॉरवर्ड मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी डिक्लाइन यहाँ से नहीं देख रहा हूँ। आई सजेस्ट कि 450 के क्लोजिंग स्टॉप के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड करें। निरंतर कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, ऑल्दो टॉप लाइन में उस प्रकार की ग्रोथ नहीं है, लेकिन अगर मैं बॉटम लाइन पे देखूं यानी प्रॉफिट फिगर्स की बात करूं तो निरंतर एक इंप्रेसिव फिगर मेंटेन कर रहे हैं और अपवर्ड ट्रेजेक्टरी के साथ है। देयरफॉर यहां से बॉटम के ऊपर कभी भी वैल्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगा स्टॉक के ऊपर, तो होल्ड की सलाह रहेगी। अब एजीआई ग्रीन की जहां तक बात है, इस स्टॉक के अंदर यस आपने सही पॉइंट आउट किया कि अभी कहीं ना कहीं थोड़ा इसके अंदर जिटरी मूव रहा है। और अगर मैं रिजल्ट्स फ्रंट पे बात करूं तो इंप्रेसिव रिजल्ट्स ये कंपनी भी पोस्ट करती हुई आ रही है, बोथ ऑन द टॉप लाइन एज वेल एज ऑन द बॉटम लाइन फ्रंट। यहाँ भी ओवरऑल अगर ये एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से व्यू ले रहे हैं, यानी कि लगभग साल भर के हिसाब से व्यू अपना बना के चले, तो एक इंप्रेसिव रिटर्न्स यहाँ से निकाले जा सकते हैं। यस अंडर परफॉर्मेंस जरूर दिखाई है, लेकिन जिस प्रकार से और जिस पर्टिकुलर सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट करती है, आई थिंक ये बॉटम के ऊपर इसके अंदर बाइंग इंटरेस्ट जरूर आएगा। आई डोंट सी द स्टॉक फॉलिंग बिलो 480 और लेवल्स। ठीक है, यहाँ पर पार्थ को कॉनकोर और एजीआई ग्रीन दोनों ही शेयरों पर गौरव जी ने सलाह दी है, लेवल्स भी बताए हैं, लेवल्स का ध्यान रखिएगा खास तौर पे। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद